लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। देश की निगाहें तीसरे चरण की वोटिंग पर टिकी हुई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी काफी ज्यादा हो रहा है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मायावती ने एनडीए गठबंधन की नींद उड़ा रखी है। दरअसल मायावती ने एक एक सीट पर सियासी और जातीय समीकरण के हिसाब से ऐसे प्रत्याशियों पर दांव खेला है जो पार्टी को मजबूत स्थिति में ले जाने का दम रखता हो। इतना ही नहीं, कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के लिए भी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई सीटों पर लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बता दें कि जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं जो एनडीए खेमा है उसकी भी चुनौतियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मायावती ना एनडीए में शामिल हुई और ना ही उन्होंने महागठबंधन का दामन थामा। ऐसे में लेकर तमाम तरह के उन पर आरोप भी लग रहे थे। विपक्ष के जो नेता है वो साफ तौर पर कह रहे थे कि मायावती बीजेपी के लिए दरवाजे खोल रही हैं, यानी बीजेपी की मदद कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मायावती जिस सियासी सरजमी को खो चुकी हैं उसको पाने की जद्दोजहद में ये बड़ा फैसला लिया है उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने ना बल्कि उत्तर प्रदेश की बल्कि कह सकते हैं दिल्ली और राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिण भारत में भी सियासी पारी की शुरुआत कर दी है। दक्षिण भारत में उन्होंने बीआरएस से गठबंधन किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ मायावती इस चुनाव में अपनी खोई हुई साख वापस ला पाएंगी, क्योंकि दलितों के बीच में उनका वोट बैंक भी लगातार कम होता हुआ नजर आया। और जिस तरीके से मायावती ने अपने जातीय समीकरण खेले हैं, मुस्लिम चेहरों पर भी काफी ज्यादा दांव खेलती हुई नजर आई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती इंडिया गठबंधन को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, क्या एनडीए की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि ब्राह्मण कार्ड भी मायावती ने खेल दिया है। कई सीटों पर ब्राह्मण जो समुदाय के लोग हैं या ब्राह्मण प्रत्याशी हैं उनको मौका दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक भी अब कम होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि मायावती इस 2024 की लड़ाई में क्या कुछ हासिल कर पाती हैं। आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट।